हे गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नील एसपिया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जी हमें दोस्तों विद्युत मोटर पढ़ेंगे। ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। जी हमें दोस्तों दो टॉपिक देखो, एक विद्युत मोटर और एक विद्युत जनित्र। दो चीज़ें जो है हर साल आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आती है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 6 मार्क में 8 मार्क में आती है। तो चलो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए एकदम मैं अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझाऊंगा। इस वीडियो में मैं केवल आपको विद्युत मोटर ही समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विद्युत जनित्र के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे मैंने सारी की सारी चीज़ें लिख रखी हैं। आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है ये भी आइडिया लग जाएगा। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अंत तक केवल वीडियो को देखिए। मैं आपको केवल ये फिगर समझाऊंगा ना, इस फिगर के माध्यम से अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो ये जो इधर सारी चीज़ें इतना सब ये लिखा गया है आप खुद लिख लोगे, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र के बारे में, क्योंकि ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें मैं जैसा कि आपको बताया विद्युत मोटर पढ़ाऊँगा, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं कि ये विद्युत मोटर क्या होता है और विद्युत जनित्र क्या होता है। देखो, विद्युत मोटर जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को सॉरी माफ़ करना, जो विद्युत मोटर होता है यह विद्युत ऊर्जा को यानी इलेक्ट्रिसिटी को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे आप लोगों ने अपने घर पे पंखा देखा होगा, पंखे को हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं यानी वही विद्युत धारा देते हैं तो पंखा घूमने लगता है, यानी उसको क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। और अगर वहीं हम जनित्र की बात करें, विद्युत जनित्र की, तो आप लोगों ने शादियों में जनरेटर देखा होगा, पहिए घूमते हैं उसके, यानी यांत्रिक ऊर्जा को वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। सिंपल। तो यही विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में थोड़ा सा अंतर है। कोई अगर पूछ दे कि विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर में अंतर क्या है तो आप इसको बता सकते हो। ठीक, चलो बाकी आगे हम लोग ये पढ़ते हैं पूरा का पूरा इसका कि सिद्धांत विद्युत मोटर का क्या है, सारी चीज़ें। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम पढ़ेंगे। जी हमें दोस्तों फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप सब लोग जानते भी होंगे, तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसका उपयोग इसमें क्या होगा, क्योंकि यहाँ चूँकि हमें थोड़ी यहाँ पे इसका उपयोग होगा यहाँ फोर्स की दिशा ज्ञात करने के लिए, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, इसीलिए इसको हमें पढ़ना है। तो चलो थोड़ा इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। फ्लेमिंग, देखो फ्लेमिंग चचा ने क्या कहा था कि हम अपने बाएं हाथ के, ठीक है, फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ के रूल में क्या बताया था कि अगर हम बाएं हाथ के अपने जो 3 अंगुलियां है, मध्यमा, इसको मध्यमा बोलते हैं, इसको तर्जनी बोलते हैं, इसको अंगूठा, ठीक है। तो मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि सभी एक दूसरे के लंबवत, लंबवत मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है। तब क्या होगा कि अगर ये मध्यमा जो है विद्युत धारा को यानी आई विद्युत धारा को प्रदर्शित करे और यह चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे, तो जो ये अंगूठा होगा यह फोर्स यानी बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। सिंपल, यही फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यानी बाएं हाथ का नियम है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। सिंपल, ठीक है। देखो, ये भी कभी कभी आपके एग्जाम में 2 मार्क में पूछ देता है कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है, लिखिए। तो कैसे लिखोगे आप लोग, देखो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम हेडिंग डालकर लिखोगे कि इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, तर्जनी यानी ये, मध्यमा यानी ये वाली, तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। तब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यानी ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को, यानी ये, जी यहाँ पे देखो दिखाया भी गया है, को संकेत करे, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। सिंपल, यही फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है, लेफ्ट हैंड रूल है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अब चलो हम लोग मेन चलते हैं विद्युत मोटर पे कि विद्युत मोटर क्या होता है, कैसे ये कार्य करता है, इसका सिद्धांत क्या है, पूरी की पूरी चीज़ें। देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, ऐसे कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, यानी वही चित्र खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, और साथ में इसमें एक विभक्त वलय होता है यहाँ पे, तो इसको काफ़ी इसका इम्पोर्टेंट होता है इसमें, अभी मैं बताऊंगा तो आप समझोगे इसका इम्पोर्टेंट। तो इसको भी पूछ देता है, क्वेश्चन में इंक्लूड कर देता है कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। तो चलो हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। इसका हम लोग विद्युत मोटर
का सिद्धांत देखेंगे। उसके बाद इसकी थोड़ा रचना के भी बारे में देख लेते हैं। एक्चुअली रचना तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसको भी देख लेंगे। उसके बाद विभक्त वलय का महत्व क्या है और इसकी कार्यविधि। देखिए 3 चीज़ें पूछा जाता है, इसका सिद्धांत, विभक्त वलय का महत्व और कार्यविधि, 3 चीज़ें पूछा जाता है और इसका आपको 6 मार्क मिलता है। तो चलो हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें इस फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, और यहीं पे हम लोग इस फिगर को समझ लेंगे तो सारी चीज़ें जितना भी लिखा गया है आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, देखो हम लोग करते क्या है कि यह कि सबसे पहले तो विद्युत मोटर होता क्या, आप लोग उत्तर हेडिंग डालोगे, एक विद्युत मोटर लिख दोगे, उसके बाद लिखोगे विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद थोड़ा सा इसका सिद्धांत में क्या लिखोगे, इस किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो देखो सिंपल किस सिद्धांत पे कार्य करता है कि दो हम लोग के चुंबक होते हैं, इनके बीच एक हम लोग की एक मतलब चुंबकीय मतलब एक तरह से जिसको इसको आर्मेचर बोलते हैं, एक कुंडली होती है, मतलब फेरो की एक कुंडली होती है, उसके बीचों बीच स्थित होती है इन दोनों चुंबकों के बीच। ठीक है, जब क्या करते हैं कि हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये कुंडली घूमने लगती है। इसका नॉर्मल यही मतलब इसका सिद्धांत है। तो सिद्धांत में आप लोग यही लिख दोगे कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। मान लो ये कुंडली कहीं बधी उधी ना हो भैया, बधी हो तो कैसे घूमेगी, तो अगर स्वतंत्र घूमने के लिए तो घूमने लगती है, सिंपल। तो यही छोटा सा आप लोग सिद्धांत में ये चीज़ें लिख दोगे। उसके बाद आप नॉर्मली थोड़ा फिगर बनाओगे। फिगर ये आप बनाना मतलब इसको थोड़ा सीख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा फिगर बनाने नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे हाथों से नहीं बनाया है। यहाँ पे मैंने ये गूगल से डाउनलोड करके यहाँ पे फिगर ऐड कर दिया है। आप इसको सीख लेना। मतलब आजकल यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो में ना बहुत सारी इसको बनाने के को टीचर हैं जो सिखा रहे हैं। ठीक, चलो तो यहाँ पे देखो इसमें होता क्या है, पूरा का पूरा इसका सिद्धांत मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ दो हम लोग के नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी दो हम लोग के चुंबक के खंड हो गए। एक ये नॉर्थ पोल इसका हो गया, एक ये साउथ पोल। इनके बीच देखो यहाँ एक कुंडली लगी हुई है। ठीक, अब देखो इस कुंडली में से ये दो आप लोग के छड़ एक तरह से आते हैं। ठीक है, और एक छड़ समझ जाओ कि ये देखो यहाँ पे है ना, ये एक इसमें लगा होता है, और ये यहाँ पे ये जो है ना ये होता है आपका विभक्त बलय, और एक ये यहाँ पे विभक्त बलय है। दो विभक्त बलय होते हैं। क्लियर, क्या होते हैं, विभक्त बलय होते हैं। ये क्या करते हैं कि एक देखो यहाँ पे एक ये चीज़ है, इससे जुड़े होते हैं। ये क्या है, तो ये देखो, और एक यहाँ भी, ये दोनों ब्रुश होते हैं। इनका कार्य क्या होता है अभी मैं समझाता हूँ। देखो जब यहाँ से और ये ब्रुश से ये सीधे आकर ये बैटरी से मतलब ये सीधे कनेक्टेड होते हैं नीचे। अब देखो अगर सीधे ये जो तार हम लाकर इसमें मतलब इसमें कनेक्ट कर दें तो यह जब घूमेगी तो ये पूरा मतलब तार आपस में लिपटा जाएगा, दिक्कत होगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इन ब्रुशों का उपयोग करते हैं। ये जो तार जाते हैं सीधे ये ब्रुश से कनेक्टेड होते हैं, इधर वाला तार भी ब्रुश से कनेक्टेड होता है, और ब्रुश जो होता है ना वो ये विभक्त बलय होता है उस पर रगड़ता है। जैसे ये हम लोग का ये तो चार घूमता है, विभक्त बलय मतलब पूरा घूमता है, ऐसे घूमता है ऐसे, मतलब मान लो ये विभक्त बलय तो ऐसे ये घूमता है, और जो ये दोनों तरफ से ब्रुश है इस पर ऐसे रगड़ते हैं, ऐसे ऐसे रगड़ते हैं। तो यही होता है ब्रुशों का कार्य। अब विभक्त बलय का कार्य आप लोग क्या इतना ही होता है कि वो घूमता है? नहीं, घूमने के अलावा देखो यह दो टुकड़ों में विभाजित होता है, यानी इधर आधा होता है, इधर आधा होता है। तो आप लोग कहोगे क्यों ऐसा होता है, पूरा ये गोल ही नहीं होता? तो नहीं, इसका भी कारण है। इसका कारण क्या है कि देखो यहाँ से जो धारा आती है यहाँ ये अलग अलग होता है, तो आधे चक्कर में इसमें धारा प्रवाहित होती है, और आधे चक्कर में ये घूमकर यहाँ जाता है तो आधा चक्कर में इसमें धारा प्रवाहित होती है यहाँ पे आने के बाद। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ पे अगर हम लोग मतलब यहाँ पे ये इसमें से धारा प्रवाहित होती है तो धारा आने के कारण यह क्या करता है, आधा चक्कर ऐसे लगाता है, तो आधे चक्कर के बाद उसको पुनः मतलब आधे चक्कर के बाद पूर्ण चक्कर लगाने के लिए फिर उसी दिशा में बल चाहिए, लेकिन उस दिशा में बल युग्म नहीं मिल पाता है। इस मतलब
उल्टे ही दिशा में मिलता है। तो इसीलिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चला जाता है मतलब ये वाला हम लोग का विभक्त बल है, तो हम लोग को फिर आधे चक्कर में धारा उल्टी बहने लगती है, एक तरह से बोल सकते हैं। तो इसलिए हम लोग का फिर उसी दिशा में बल मिल जाता है और पूरा एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, और यह क्रिया बार बार चलती रहती है, यह क्रिया बार बार चलती रहती है और कार्य होता रहता है। यही सिंपल विभक्त बलय का महत्व होता है। तो विभक्त बलय का क्या महत्व होता है? धारक मतलब ये जो मतलब धारा को नियंत्रित करना, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं धारा की दिशा को नियंत्रित करना, विद्युत धारा की दिशा को नियंत्रित करना। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं इसको कैसे लिखना है। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ देखो मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाता हूँ, इसको पूरा मैं कि क्या कैसे देखो, इसमें एक तरफ इसमें यहाँ पे ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, इसमें नीचे की तरफ फोर्स लगता है आधे चक्कर में, और आधे चक्कर में फिर इधर लगने की कोशिश करता है। इसलिए ये विभक्त बलय के माध्यम से हम लोग धारा की दिशा बदल देते हैं, इसलिए उसी दिशा में बल लगने लगता है। पूरा डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हो बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, तो ये मतलब संभव नहीं है कि मैं झूठ मूठ का बहुत ज़्यादा आप अंदर जाऊँ। आप ऑफलाइन क्लास में पढ़े भी होंगे। तो आगे इसका हम लोग थोड़ी रचना के बारे में देख लेते हैं कि इसका मतलब रचना क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें होती है। तो विद्युत मोटर के मुख्य 3 भाग होते हैं या 4 भाग भी होते हैं, लिख दोगे, चूंकि यहाँ मैंने विभक्त बलय और ब्रूस को एक ही में लिख दिया है। आप 4 भी लिख सकते हो और विभक्त बलय और ब्रूस को अलग कर सकते हो, आपका मन। ठीक, तो रचना में सबसे पहले क्षेत्र चुंबक होता है। तो क्षेत्र चुंबक में यह क्या होता है कि यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव खंड N और S होते हैं, अभी हमने देखा फिगर में। और उसके बाद एक आर्मेचर होता है, यानी वही बीच वाली कुंडली। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बीच वाली कुंडली है। ठीक है, यही घूमती है चारों तरफ। तो इधर मान लो इधर बीचों बीच एक रॉड निकाल देते हैं और यहाँ पे पंखी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये घूमती है, तो इसलिए यहाँ पे पंखी आगे की तरफ घूमती है, यहाँ पे पंखों को में। क्लियर? तो यहाँ पे यही बीच वाला आर्मेचर इसको बोलते हैं या कुंडली बोलते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा गया कि यह कई फेरों वाली एक कुंडली होती है जो चुंबक के ध्रुव खंडों N और S के बीच स्थित होती है। सिंपल। और विभक्त वलय और ब्रूस क्या होते हैं? तो यहाँ पे देखो, विभक्त वलय पीतल का एक छल्ला होता है जो 2 भागों में बटा होता है। कुंडली का एक सिरा, जी हाँ दोस्तों, देखो ये जो कुंडली का जो ये एक सिरा आता है वो एक मतलब विभक्त वलय से, और एक दूसरा सिरा दूसरे विभक्त वलय से कनेक्टेड होता है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि विभक्त वलय पीतल का एक छल्ला होता है जो 2 भागों में बटा होता है। कुंडली का एक सिरा वलय के एक भाग से तथा दूसरा सिरा दूसरे भाग से जुड़ा होता है। दोनों विभक्त वलयों को 2 कार्बन के ब्रूस स्पर्श करते हैं जिनका संबंध सीधे बैटरी से होता है। एक ब्रूस से कुंडली में विद्युत धारा प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रूस से बाहर निकलती है, और ये केवल आधे चक्कर में, मतलब आधे चक्कर में ऐसा होता है और फिर आधे चक्कर में भी ऐसा होता है, लेकिन विपरीत में प्रवेश करती है और निकलती है। सिंपल। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे लिख लोगे। अगर रचना में आए थोड़ा कि इसका रचना बताइए, तो फिगर बनाकर ऐसे लिख लोगे ये पूरा का पूरा। ठीक, उसके बाद देखो विभक्त वलय का महत्व आपसे पूछता है आपके एग्जाम में। तो विभक्त वलय का महत्व क्या है? सिंपल, प्रवाहित धारा की दिशा को एक तरह से नियंत्रित करना। तो वही आप इसमें लिख दोगे कि विभक्त वलय का कार्य कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है। जब कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है तो विभक्त वलयों का ब्रूसों से संपर्क समाप्त हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक ब्रूस लगा है, यहाँ पे एक विभक्त वलय है, एक यहाँ पे विभक्त वलय है, और ये बीच में इनमें दोनों में संपर्क नहीं है, बीच में कटा हुआ है। तो आधा चक्कर लगाएगी, यहाँ पे ध्यान देना। तो ये वाला जो विभक्त वलय यहाँ पहुँच जाएगा और ये वाला विभक्त यहाँ आ जाएगा आधे चक्कर में। तो इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से संपर्क हट गया, यहाँ से मतलब यहाँ से ये यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यानी अपने अपने ब्रूसों की यहाँ से संपर्क हट गया। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि तो विभक्त वलयों का ब्रूसों से संपर्क समाप्त हो जाता है और विपरीत ब्रूसों से संपर्क जुड़ जाता है। मीन्स जो पहले शुरू में जिस ब्रूस से वो कनेक्टेड थे उससे हट जाते हैं और विपरीत से जुड़ जाते हैं। इसके फलस्वरूप कुंडली में धारा की दिशा सदैव इस प्रकार बनी रहती है कि कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहती है। ऐसे आप लोग लिख दोगे कि विभक्त वलय का महत्व क्या है, तो उसमें ये लिख दोगे, सिंपल सा। उसके बाद इसकी कार्यविधि क्या है, कैसे पूरा का पूरा ये कार्य करता है, तो इस चीज़ को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। देखो, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, सिंपल है यहाँ भाई कि हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से मान लो बैटरी के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो यहाँ से धारा ऐसे जाएगी, ऐसे और ऐसे होकर ऐसे ये निकल आएगी इधर। ठीक, तो क्या होगा कि जब धारा प्रवाहित करते हैं तो ऐसे कुंडली है, तो
जब धारा प्रवाहित होती तो आधे चक्कर में ऐसे आधा चक्कर ऐसे लगा लेती है, या अभी आधा चक्कर हुआ, जैसे कुंडली ऐसे है तो ये ऐसे आधे चक्कर में मतलब ये घूम जाती है। अब क्या होता है कि ये वाला ब्रुश उधर और ये वाला ब्रुश इधर चला आता है, तो इसके कारण फिर मतलब कुंडली को एक बल युग्म मिलता है और फिर आधे चक्कर ऐसे लगा लेती है और एक पूर्ण चक्कर पूरा कर देती है, और यह बार बार क्रिया चलती रहती है, सिंपल सा। तो वही यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करते हैं। देखो यहाँ पे इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे मतलब ये एक भुजा है, ये एक भुजा है, हम लोग की ये दो भुजाएं हैं हम लोग की कुंडली की। तो जब यहाँ से हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे एक बल कार्य करता है और यहाँ पे एक बल कार्य करता है। ये यहाँ से बल एक ऊपर की तरफ बल कार्य करता है और यहाँ से नीचे की तरफ। तो यहाँ ध्यान देना, ये मान लो कुंडली है, यहाँ से ऊपर की तरफ बल कार्य करेगा, यहाँ से नीचे की तरफ। तो यहाँ कुंडली ऐसे ये ऊपर ढकेलेगा, ये नीचे ढकेलेगा, तो ऐसे मुड़ जाएगी, सिंपल है। और आधे चक्कर के बाद देखो, आधे चक्कर के बाद ये आधा चक्कर हुआ, आधे चक्र के बाद फिर क्या होता है कि अगर हम ये ब्रुशों को मतलब यहाँ पे ये जो सॉरी विभक्त बलय न हो तो फिर क्या होता कि हम लोग की जो फ्लेमिंग के अनुसार अगर दिशा मतलब बल की फोर्स की दिशा ज्ञात करते तो वो फिर मतलब आधे चक्र के बाद ऐसे लगता और ये ऐसे लगता नीचे की तरफ, तो ऐसे आ जाता। तो फिर ये दिक्कत होती, तब तो कुंडली मतलब आधे ही चक्कर में एक बार ऐसे एक बार ऐसे 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 मतलब ये नाचती, तो फिर दिक्कत हो जाता है भाई साहब। तो इसके लिए क्या करते हैं कि तो इन चुंबकों को हम लोग आपस में बदल सकते हैं या फिर विद्युत धारा की दिशा बदलनी पड़ेगी। तो विद्युत धारा की ही दिशा बदलना संभव है क्योंकि इनको बार बार बदलना भाई संभव नहीं है। और विद्युत धारा की भी दिशा कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे दो ब्रुश कनेक्ट किए गए अलग अलग, कि एक बार इसमें धारा प्रवाहित हो सीधा सीधी, और देखो एक बार इसमें प्रवेश मतलब आ रही है धारा निकल रही है, तो एक बार ये यहाँ चला जाए तो फिर इसमें एक बार प्रवाहित हो। इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक बल युग्म जो कार्य कर रहा था यहाँ पे हम लोग का मतलब ऊपर की तरफ यहाँ नीचे की तरफ, तो या ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो यहाँ ऐसे घूमकर ये आ जाएगी। और फिर एक बार जब ये वाला ब्रुश यहाँ चला जाएगा तो फिर एक बल युग्म प्राप्त होगा जिसमें इधर से बल लगेगा और इधर से नीचे की तरफ बल लगेगा, इधर से ऊपर की तरफ, तो फिर एक बार पूरा चक्कर ऐसे काट लेगी और यह क्रिया बार बार होती रहती है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं, सिंपल। यह बल एक बल युग्म बनाते हैं भाई, दो बल कार्य कर रहे हैं मतलब यहाँ एक ऊपर की तरह एक नीचे की तरह, तो ये पूरा एक बल युग्म बनाएंगे क्योंकि ये यही दोनों मिलकर ऐसे घुमाएंगे, तो ये बल युग्म का निर्माण कर दिए, ठीक, जिसके कारण कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है। क्लियर। आधे चक्र के बाद विभक्त बलयों की स्थिति बदल जाती है जिसके कारण धारा की दिशा पहले से विपरीत हो जाती है और पुनः कुंडली उसी दिशा में बल युग्म प्राप्त मतलब उसी दिशा में कुंडली को क्या होता है कि पुनः बल युग्म प्राप्त होता है जिस दिशा में शुरू में प्राप्त हुआ था। इस प्रकार कुंडली एक पूर्ण चक्कर पूरा कर लेती है और यह क्रिया बार बार चलती रहती है और कुंडली अपने अक्ष पे घूमती रहती है। तो ऐसे इसमें कार्यविधि में कुछ इस प्रकार आप लोग लिख दोगे। आपके एग्जाम में तीन चीज़ें केवल पूछता है, एक सिद्धांत पूछता है, एक आपको विभक्त बलय का महत्व पूछता है और कार्यविधि पूछता है। तो आपके एग्जाम में आए तो मतलब यहाँ उत्तर डालकर हेडिंग सबसे पहले थोड़ा विद्युत मोटर के बारे में लिख दीजिएगा कि विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और उसके बाद इसका सिद्धांत लिख दीजिएगा, सिद्धांत क्या है, और उसके बाद ये फिगर थोड़ा बना दीजिएगा, और उसके बाद अपना विभक्त बलय का महत्व हेडिंग डालकर ये विभक्त बलय का क्या महत्व है इसको लिख दीजिएगा, और जो कार्यविधि मैंने बताया इस कार्यविधि को आप लोग लिख देना, आपका काम हो जाएगा और इस प्रकार आपको 6 मार्क मिल जाएगा। ये 6 मार्क में क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। क्लियर। तो आशा करता हूँ आपको एकदम अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बाकी मैं देखो ज़्यादा बहुत यहाँ डीप में नहीं गया, नहीं तो इसको और अच्छे से समझाता ना तो और आपको मज़ा आता, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा डीप में जाता तो और वीडियो लंबी होती, कोई फ़ायदा नहीं। आप जानते हो कि आपका एग्जाम पूरे सर पे है तो आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि आप ऑफलाइन क्लास में इसको अच्छे से पढ़े होंगे। एक लड़के ने बोला कि आप इस पर एक वीडियो बना दो, एक तो मैंने बना दिया। चलो मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।